मेट्रो में धमाके से दहला रूस। ISIS पर जंग के बाद रूस में सबसे बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने सेंट पीटर्सबर्ग को बनाया निशाना। रूस को आतंकियों का बड़ा चैलेंज। Terrible thing happening all over the world. Absolutely a terrible thing. अब कैसे बदला लेंगे पुतिन? कल आतंकियों ने एक और बड़े हमले के साथ रूस को दहला दिया। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो स्टेशन में धमाका, 11 लोगों की मौत, करीब 50 घायल। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप और पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। सेंट पीटर्सबर्ग में सनाया स्क्वायर और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन के बीच ये धमाका उस वक्त हुआ जिस वक्त काफी भीड़भाड़ होती है। धमाकों से मेट्रो के कोच के परखच्चे उड़ गए और उसी वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में ही मौजूद थे। धमाके के बाद शहर के 7 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया। जितने भी एयरपोर्ट्स थे वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया है। इस खबर पर जी न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रूस में जो आतंकी हमला हुआ सबसे बड़ी कवरेज उसकी हो रही है। सबसे बड़ी खबर यही है। रूसी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जी न्यूज की इस रिपोर्ट में इस धमाके के गवाह चश्मदीद भी शामिल है। जब भी रूस पर आतंकी हमला हुआ है, रूस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर इस शख्स पर है जो आतंकवादियों को बोलकर उनके अड्डे में घुसकर मारता है। नाम है व्लादिमीर पुतिन। सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके ने रूस को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। यह धमाका सिनाया प्लूजेट मेट्रो स्टेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच में हुआ। धमाके के वक्त मेट्रो खचाखच भरी हुई थी। धमाके से मेट्रो के दरवाजे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना बड़ा था। लोग अफरा तफरी में जान बचाने के लिए खिड़कियों से निकलते नजर आए। बेहोश हो चुके कई यात्रियों को मेट्रो से निकालकर प्लेटफॉर्म पर लिटाया गया और फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई। मैं दूसरी तरफ ट्रेन से बाहर निकला ही था कि मैंने प्लेटफॉर्म पर हर तरफ अफरा तफरी और धुआं देखा। तब वहाँ लोग काफी चिल्ला रहे थे। तभी मेट्रो का एक कर्मचारी हमारी तरफ दौड़ के आया। वो पूछने लगा कि क्या कोई लाशें उठाने में हमारी मदद करेगा। वहीं स्टेशन के बाहर मेडिकल इमरजेंसी को लेकर रूस की तैयारी देखी जा सकती थी। हेलीकॉप्टर स्टेशन के ऊपर मंडराने लगे और फायर ब्रिगेड का दल मौके पर तैनात हो चुका था। सिनाया प्लूजेट मेट्रो स्टेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेशन के बीच ये धमाका हुआ है। मेट्रो में हुआ धमाका काफी बड़ा था। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 10 के आसपास लोगों की मौत हुई। इस आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने भी दुख जताया। वैसे ये सिर्फ रूस को नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चैलेंज है, क्योंकि धमाके की साजिश रचने वालों ने इस बात का ध्यान रखा कि ब्लास्ट उस वक्त किया जाए जब राष्ट्रपति पुतिन शहर में हो। रूस इस वक्त 2 बड़े मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा है सीरिया, जहां उसने ISIS के मंसूबों पर बमबारी करके उसका तेल निकाल दिया है।
रूस में इससे पहले कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कई आत्मघाती भी थे। अक्सर इन हमलों में बेचैन आतंकियों का हाथ सामने आया, लेकिन जब से रूस ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जंग शुरू की है, अब आशंका है कि रूस के कुछ चरमपंथी गुट आईएसआईएस की शह पर ऐसे हमले अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए इंतजार करना होगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक जिस तरह आतंकियों पर कार्रवाई की है, उससे ये तय है कि रूस उन आतंकवादियों को नहीं बख्शेगा जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका करके निर्दोष लोगों की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।